हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वीडियो सीरीज नेटवर्किंग विद डॉकर कंटेनर्स। इस वीडियो में अपन लोग देखने वाले हैं आईपी टेबल्स क्या होता है और आईपी टेबल्स की मदद से कैसे अपन एक पर्टिकुलर डॉकर कंटेनर को रोक सकते हैं कि भाई तू इंटरनेट एक्सेस मत कर। ठीक है, तो ये वीडियो अपना पूरा आईपी टेबल्स के इर्द गिर्द घूमने वाला है। आईपी टेबल्स के बारे में अपन बहुत ही बेसिक से एक अच्छे लेवल तक आईपी टेबल्स को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि भाई ये आईपी टेबल्स होता क्या है और क्यों काम आता है ये आईपी टेबल्स, है ना, नेटवर्किंग के कंसेप्ट में, है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आईपी टेबल्स क्या होता है। मैं आपको बताऊं, आईपी टेबल्स एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि अपने पैकेट पे काम करता है। बेसिकली आप तो इतना समझो, जैसे ही मान लो अपना पैकेट डॉकर कंटेनर से निकला और अपने होस्ट मशीन पे आया तो आईपी टेबल्स का रूल उस पैकेट पे काम करेगा। या फिर अपना कोई भी पैकेट जो है होस्ट मशीन से निकला, इंटरनेट की तरफ निकला या किसी भी इंटरफेस पे उसको जाना है, तो वो आईपी टेबल्स के रूल को फॉलो करते हुए ही जाएगा। ठीक है, तो आईपी टेबल्स को आप बेसिकली समझ सकते हो, सेट ऑफ रूल्स आप समझ सकते हो। ठीक है, तो एक चैट जीपीटी पे अपन इसकी डेफिनेशन देखें तो आईपी टेबल्स एक कमांड लाइन यूटिलिटी है जो कि लिनक्स सिस्टम में पाई जाती है। और काम क्या आती है, लेट्स से ये मेंटेन करने के काम आती है और इंस्पेक्ट करने के काम आती है रूल्स को। कौन से रूल्स को? जो कि अपने नेटवर्किंग रिलेटेड नेट फिल्टर के रूल्स हैं उसको। एक सेकेंड। तो फिर जो ये है एक पावरफुल फायरवॉल टूल की जैसे एक्ट करता है। और चाहे पैकेट इनबाउंड हो, मतलब टूवर्ड्स द सिस्टम आ रहा हो, आउटबाउंड मतलब फ्रॉम द सिस्टम या फिर सिस्टम से बाहर की तरफ जा रहा हो, कोई भी ट्रैफिक की फॉरवर्डिंग हो, वो सारे के सारे काम जो है आईपी टेबल्स करता है। ठीक है, बेसिकली एक रूल ही है, सेट ऑफ रूल्स है बेसिकली, है ना। अपन इसके बेसिक देख लिए हैं क्या, बेसिक ये समझ लिए हैं कि आईपी टेबल्स होता क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अगर आप अपने जो भी आपने क्लोन किया था पिछले वाले चीज़ में, उस पर्टिकुलर फोल्डर में आएंगे, डॉकर वाले फोल्डर में, तो आपको एक आईपी टेबल्स नाम का फोल्डर दिख रहा होगा। इस आईपी टेबल्स वाले फोल्डर में आओ और यहाँ पर लोग क्या करेंगे, अपनी जो अभी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है ना उसको सेव कर लेते हैं। क्यों सेव करना है अपने को उसको? सेव अपने को इसलिए करना है क्योंकि जो है अपना ये वाली कॉन्फ़िगरेशन बाद में अपन आईपी टेबल से खेलने के बाद अपन जो है अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीस्टोर करना चाहेंगे। क्योंकि अपन चाहेंगे भाई अपना डॉकर का भी इंटरनेट भाई बढ़िया से चले, अपने लैपटॉप का भी बढ़िया से चले। तो अपन आईपी टेबल्स की कॉन्फ़िगरेशन को बेसिकली स्टोर कर लेते हैं अभी, है ना, शुरुआत में ही एकदम। तो आप कमांड लिखोगे sudo आईपी टेबल्स हाइफन सेव। कहाँ पे सेव करना है उस फाइल का नाम आप दे दो। तो लेट से मैं इसको कर लेता हूँ हाईपी टेबल सेव 1.txt में सेव। ठीक है, तो जो भी आपकी कमांड्स होगी वो सभी की सभी आईपी टेबल से रिलेटेड कमांड्स होगी। जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा आईपी टेबल्स वाला, वो आईपी टेबल सेव 1.txt वाली फाइल में सेव हो जाएगा। अगर आप उस फाइल को देखना भी चाहो आईपी टेबल से 1.txt को, तो आप ये सारे के सारे रूल्स को, आईपी टेबल से रिलेटेड रूल्स को देख सकते हैं। ठीक है भाई, आईपी टेबल्स के बारे में अब अपन देखते हैं ये पर्टिकुलर फाइल क्या है जो अपन ने सेव करी है। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं, जो ये आपको स्टार लगा के नाम लिखा हुआ दिख रहा है, जैसे मैंगल दिख रहा है या फिर नेट दिख रहा है या फिर फिल्टर दिख रहा है, ये अलग अलग टाइप्स की टेबल हैं। किसमें? आईपी टेबल में अलग अलग टाइप की टेबल होती है। एक होती है मैंगल टेबल, एक होती है नेट टेबल, एक होती है फिल्टर टेबल। ठीक है, बहुत ही बढ़िया भाई, समझ में आ गया, अच्छी बात है। अच्छा भाई, ठीक है, ये यहाँ पे रूल के बारे में लिख रखा है कि भाई ये प्री राउटिंग एक्सेप्ट वाला रूल है। इस रूल से कितने पैकेट मैच हुए हैं अभी? 2987 पैकेट मैच हुए हैं। और कितने बाइट्स के वो टोटल पैकेट थे? तो ये इतना बाइट्स के पैकेट थे वो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। मतलब ये क्या डिनोट करता है? ये नंबर ऑफ पैकेट्स को डिनोट करता है फर्स्ट एंटिटी, सेकंड एंटिटी नंबर ऑफ बाइट्स को डिनोट करता है। ठीक है भाई, तो अगली चीज़ ये इन चीज़ों को, जैसे पोस्ट राउटिंग हो गया, जैसे लिबवर्ट हो गया, जैसे आउटपुट हो गया, या फिर प्री राउटिंग हो गया, या फिर डॉकर हो गया, है ना, या फिर फॉरवर्ड हो गया, या फिर ये वाला हो गया, इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको अपन बोलते हैं चेन।
ठीक है। इन ऊपर वालों को तो अपन बोलते हैं टेबल्स, और टेबल के अंदर होती है चेन। ठीक है, हर एक चेन के लिए अपन कई सारी चेन बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं। एक पर्टिकुलर टेबल में कई सारी चेन्स हो सकती है, एक पर्टिकुलर चेन में कई सारी रूल्स हो सकते हैं। ठीक है भाई, ये चीज़ अपन ने देख ली। ठीक है, बेसिक अपन ने देख लिया, और यही मैं आपको आईपी टेबल्स के इस पर्टिकुलर टीएक्सटी फाइल के बारे में बताना चाहता था। अपन ने सक्सेसफुली आईपी टेबल्स को सेव अपने सिस्टम में कर लिया है, बहुत ही बढ़िया। अब अपन ने देख लिया आईपी टेबल्स क्या होते हैं और कैसे वो यूज़फुल है, आपको आने वाले वीडियोस में और इस वीडियो में पता लग जाएगा। पहला तो यूज़ क्या हुआ कि भाई वो पैकेट को फॉरवर्ड करने के काम आते हैं, पैकेट को। अब आप आईपी टेबल्स में देख रहे होंगे कई सारे रूल्स लिख रखे हैं कि भाई एक्सेप्ट कर लो, या फिर डॉकर पे भेज दो, या फिर रिजेक्ट कर दो, या फिर अपन बोल सकते हैं ड्रॉप कर दो। वो अपन ड्रॉप वाला भी रूल इसमें बना सकते हैं, जैसे ये बन रखा है ये रहा, है ना, रिटर्न हो जाओ, या फिर अपन रिजेक्ट वाला भी रूल बना सकते हैं। ठीक है, तो आप चैट जीपीटी पे लिखेंगे, इनके बारे में आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, अपन पूरा प्रैक्टिकल लेके चलेंगे अभी। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन ने देख ली, है ना। तो हाउ दे आर यूजफुल, IP tables are useful because by using the IP tables we can manipulate the packets, we can forward the packets, we can drop the packets based on the rules। तो इस प्रकार से अभी तक तो अपने को इतना ही पता है भाई, इतना काम अपना IP टेबल से हो जाएगा। ठीक है भाई, अगली चीज़ अपन प्रैक्टिकल पे आते हैं कि भाई अपना इंटरनेट बढ़िया डॉकर कंटेनर में काम कर रहा है। लेट्स से मैं एक डॉकर कंटेनर मेरा अप करता, कैसे अपन अप करेंगे, स्टार्ट डॉकर डॉट sh चला देते हैं, होस्ट 0 नाम का कंटेनर मैं चला देता हूँ। ठीक है भाई, ये मैंने जो है होस्ट 0 वाला कंटेनर को चला दिया। अगर मैं sudo docker ps करूँगा तो मेरे को बिल्कुल मेरा कंटेनर अप हुआ हुआ दिख जाएगा, बिल्कुल दिख गया भाई। अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने एक गेटअप का लिंक डाला है, आप ये सब चीज़ें वहाँ से क्लोन कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो में डायरेक्टली आए हैं। बाकी ये वीडियो 4th नंबर का वीडियो है, मेरी वीडियो सीरीज़ आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया, होस्ट 0 वाला अपना कंटेनर अप आ गया। अब अपन इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं इसमें नेट चल रहा है कि नहीं, इंटरनेट चल रहा है कि नहीं। लेट्स से मैं इस कंटेनर में गया और मैं करता हूँ पिंग कर दो भाई google.com को। अपन बोलते हैं कि भाई अरे डॉकर कंटेनर तू मेरे google.com को पिंग कर दे। एंटर मैंने किया और बिल्कुल मेरा इंटरनेट इस पर्टिकुलर कंटेनर में चल रहा है। google.com मेरा इंटरनेट, google.com पे मेरा रिक्वेस्ट जा रही है पिंग की, और वहाँ से रिप्लाई आ रहा है। बिल्कुल आप यहाँ से भी देख सकते हैं, रिक्वेस्ट रिप्लाई आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये नो रेस्पॉन्स फाउंड मेरे जो है सिस्टम में, लेट्स से इंटरनेट कभी स्लो हो जाता है तो पिंग का रिप्लाई नहीं आता, तो ये नो रेस्पॉन्स फाउंड आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पिंग मेरा बिल्कुल सही से चल रहा है। आपके सिस्टम पे अगर इंटरनेट आपका फास्ट है तो बढ़िया नेट आपका है, ICMP रिक्वेस्ट रिप्लाई, कोई पैकेट लॉस नहीं होगा, कोई नो रेस्पॉन्स फाउंड नहीं आएगा, बिल्कुल अपना इंटरनेट आपके सिस्टम पे सही से चल रहा होगा तो। ठीक है, अपन ने ये चीज़ देख ली, बहुत ही बढ़िया भाई, मेरा डॉकर कंटेनर में इंटरनेट काम कर रहा है, बहुत ही बढ़िया, ये चीज़ देख ली अपन ने। अब अपन क्या देखते हैं, अब अपन देखते हैं कि भाई मैं चाहता हूँ कि ये डॉकर कंटेनर मेरा जो है वो इंटरनेट को एक्सेस ना कर पाए। ठीक है भाई, कर देंगे, ऐसा कर देंगे, आईपी टेबल्स की मदद से कर देंगे, बहुत ही बढ़िया, हाँ भाई कर देंगे। तो अब मैं क्या करूँ, पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कैसे नेट काम करता है। इंटरनेट बेसिकली काम करता है कि भाई रिक्वेस्ट निकलेगी कहाँ से, अपनी कंटेनर से निकलेगी, फिर वो अपनी होस्ट मशीन पे आएगी, होस्ट मशीन खुद की आईपी लगा देगा जिसको अपन बोलेंगे एसनेट, फिर वो जाएगा इंटरनेट को, इंटरनेट से रिप्लाई आएगा और होस्ट मशीन पे आएगा, फिर होस्ट मशीन उसकी जो है डेस्टिनेशन आईपी को चेंज करके डॉकर कंटेनर की आईपी लगा देगी जिसको अपन बोलेंगे डीनेट, और अपना डॉकर कंटेनर को बिल्कुल पिंग का रिप्लाई पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से अपना डॉकर कंटेनर का इंटरनेट काम करेगा। तो क्यों ना अपन आईपी टेबल्स में एक ऐसा रूल डालें, ध्यान से सुनना, क्यों ना अपन एक आईपी टेबल्स में ऐसा रूल डालें कि भाई जो भी पैकेट डॉकर कंटेनर से निकल के आए वो पैकेट ड्रॉप हो जाए। ध्यान से सुनना, जो पैकेट डॉकर कंटेनर से निकल के आए वो पैकेट ड्रॉप हो जाए। कहाँ पे ड्रॉप हो जाए, होस्ट मशीन पे ड्रॉप हो जाए। तो इससे क्या होगा, देखो, अगर कोई सा भी पैकेट डॉकर कंटेनर ने तो
रिक्वेस्ट की इंटरनेट को कि भाई मेरा इंटरनेट चला दो या फिर पिंग कर दो google.com को, पर वो पैकेट आके अपनी होस्ट मशीन पे ही ड्रॉप हो गया, उससे आगे गया ही नहीं। तो अगर वो पैकेट उससे आगे जाएगा ही नहीं तो कैसे अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ से पिंग का रिप्लाई भी आएगा, और कैसे अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो रिप्लाई डॉकर कंटेनर को पहुँचेगा और उसमें इंटरनेट चलेगा। तो अपन इस मेथड से बेसिकली आईपी टेबल में एक ऐसा रूल डालें कि जो भी पैकेट डॉकर कंटेनर से निकल के आए उसको ड्रॉप कर दो। ठीक है, तो ऐसा रूल डाल के अपन डॉकर कंटेनर को इंटरनेट एक्सेस करने से रोक सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, आपको समझ में आ गया, बिल्कुल सही से समझ में आया होगा। मेरा नेट नहीं चल रहा है, एक बार मैं जो है नेट को रीस्टार्ट कर लेता हूँ मेरे, है ना, तब आपको यहाँ पे पिंग का रिप्लाई दिख जाएगा। एक सेकेंड रुकना। ठीक है भाई, मेरा जो है सिस्टम वापस से इंटरनेट से कनेक्टेड हो गया है और मेरा इंटरनेट इसमें डॉकर कंटेनर में चल रहा है। ठीक है भाई, तो अब अपन क्या करते हैं, अब अपन फोर्स कर देते हैं होस्ट मशीन को कि भाई जो भी पैकेट निकल के आए, कहाँ से, डॉकर कंटेनर से निकल के आए, उसको ड्रॉप कर दिया जाए। ठीक है, तो एक रूल डालते हैं भाई अपन। लेट्स से ये अपन ने एक नया टर्मिनल खोला और यहाँ पे अपन सब कुछ चीज़ें इस आईपी टेबल्स वाले .txt से ही पूछेंगे। वो कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अपन कॉपी पेस्ट मारेंगे बस। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया, अपन समझ लेंगे बस ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से आपको समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक है भाई, तो अब अपन क्या करते हैं, अब अपन एक छोटा सा काम करते हैं कि भाई एक रूल डाल देते हैं कि भाई ड्रॉप कर दो पैकेट को। तो मैं एक रूल कॉपी करता हूँ यहाँ से, ये वाला, ये मैंने रूल को किया कॉपी और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। बहुत ही बढ़िया, इसके आगे अपन लिखेंगे sudo ip tables हाइफन कैपिटल D, हाइफन ए को हटा देंगे, हाइफन ए रहने देंगे। चलो इसको एक्सेप्ट की जगह अपन लिख देंगे ड्रॉप, और इसको अपन ऐसा कैसा रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस रूल को मैं आपको समझाऊं तो आपको बताता हूँ मैं ये रूल कर क्या रहा है। बेसिकली ये रूल कर रहा है कि भाई आईपी टेबल्स में एक एंट्री ऐड करो। ये पूछेगा ऐड तो कर देंगे, कौन सी चेन में ऐड करें, मैं बोलूँगा फॉरवर्ड वाली चेन में ऐड करो भाई। ठीक है, क्या जिसका इनकमिंग इंटरफेस डॉकर 0 हो, डॉकर 0 वाले इंटरफेस से आ रहा हो वो पैकेट और डॉकर 0 वाले इंटरफेस पे ना जाए, उस पैकेट को कर दो ड्रॉप। ठीक है, इंटरफेस को अगर मैं बताऊं आपको, एक नया टर्मिनल खोल के अगर आप इफ़ कॉन्फ़िग रन करोगे, इफ़ कॉन्फ़िग, तो आपको इंटरफेस दिख जाएगा डॉकर 0 वाला। तो इस पर्टिकुलर चीज़ में बोला गया है कि भाई एक रूल ऐड करो, कहाँ पे, फॉरवर्ड वाली चेन में ऐड करो। क्या रूल ऐड करो कि भाई जो भी पैकेट निकल के आए डॉकर 0 वाले इंटरफेस से और जो डॉकर 0 वाले इंटरफेस पे ना जा रहा हो, है ना, उस पैकेट को कर दो ड्रॉप। बोलो आया नहीं आया? इसका मतलब जो भी पैकेट डॉकर कंटेनर से निकलेगा इंटरनेट के लिए, उस पैकेट को होस्ट मशीन द्वारा ड्रॉप कर दिया जाएगा, और चूंकि वो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा तो फिर अपना इंटरनेट नहीं चलेगा। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, हाइफन ए लगाया है। हाइफन ए का मतलब होता है अपेंड, अपेंड का मतलब होता है जिस भी चेन का नाम लिखा है, जैसे यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड लिखा है तो फॉरवर्ड चेन के सबसे लास्ट में वो चीज़ लिखी जाएगी, इसका मतलब इसके नीचे अपेंड होगा वो। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई वो सबसे पहले माना जाए, मोस्ट प्रायर रूल वो। तो मैं अपेंड की बजाय मैं इंसर्ट करूँगा, तो इंसर्ट हमेशा जो है टॉप पे होगा। तो हाइफन ए की जगह, अपेंड की जगह मैं हाइफन आई लिख दूंगा। ठीक है, तो मैंने एक रूल बना लिया कि भाई जो भी पैकेट आए डॉकर 0 वाले ब्रिज कंटेनर से या फिर डॉकर 0 वाले इंटरफेस से उसको ड्रॉप कर दिया जाए। ठीक है भाई, अभी मेरा इंटरनेट बिल्कुल काम कर रहा होगा, मेरा पिंग का रिक्वेस्ट भी चल रहा है भाई, रिप्लाई भी चल रहा है, बहुत ही बढ़िया भाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पैकेट निकल भी रहा है, नेट भी हो रहा है, डी नेट भी हो रहा है और रिप्लाई भी जा रहा है, बहुत ही बढ़िया। अब मैं ये रूल को ऐड कर देता हूँ। ठीक है भाई, ये मैंने एंटर किया, मेरा पासवर्ड डाला और रूल मैंने अपेंड कर दिया। लेट्स से अपन वापस से सेव करके देख लेते हैं अपनी फाइल को और देखते हैं वो रूल आया कि नहीं। ये मैंने एंटर किया और मेरी फ़िल्टर टेबल में सबसे टॉप पे मेरा रूल जुड़ गया है भाई, बहुत ही बढ़िया। क्या मेरा इंटरनेट रुका?
हाँ भाई यार, यहाँ पे ICMP का रिप्लाई तो नहीं दिख रहा मेरे को। वाई शार्क में देखते हैं। हाँ भाई, नो रिस्पॉन्स फाउंड आ रहा है, बिल्कुल सही है, मेरा इंटरनेट रुक गया। देखो आपके यहाँ पे देखो 172.17.02, इसका मतलब मेरे कंटेनर ने पैकेट निकाला। किसके लिए निकाला? google.com के लिए निकाला, पर वो पैकेट जाके होस्ट मशीन पे ही ड्रॉप हो गया। तो यहाँ पे अपने को सिर्फ रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट दिख रही है, नो रिस्पॉन्स फाउंड अपने को दिख रहा है। अच्छा भाई, बहुत ही बढ़िया, अपन ने कंटेनर में इंटरनेट चलने से रोक दिया। ठीक है भाई, अगर अपन चाहें तो इस रूल को डिलीट भी कर सकते हैं। तो अपन ने जो फाइल अभी सेव की है IP टेबल save1.txt, उसको अपन वापस से खोलेंगे और इस रूल को यहाँ से डिलीट कर देंगे। लेट्स से मैंने कर दिया डिलीट रूल को। ठीक है, अब मैं इस पर्टिकुलर सेव भी कर लिया मैंने उस फाइल को, है ना। तो अब इस पर्टिकुलर जो भी txt फाइल है उससे रूल को मैं रीस्टोर करा लेता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, sudo IP tables -restore। कौन सी वाली फाइल को काम में लेके रीस्टोर करना है? IP tables _ save1.txt को लेके रूल्स को रीस्टोर कर लिया जाए, तो तब मेरा इंटरनेट वापस से काम करने लग जाएगा। एंटर मैंने किया और बिल्कुल मेरा इंटरनेट काम करने लग जाएगा। एक सेकेंड, अपन इसको Ctrl+C करेंगे और वापस से करेंगे तो मेरा इंटरनेट काम करेगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा DNS वाला क्वेरी है वो भी तो रिजॉल्व होना जरूरी है। अब उस अपन ने पिंग google.com तो चला रखा है, पर उसको google.com की IP पता ही नहीं है, तो फिर अपना इंटरनेट काम नहीं करेगा। ठीक है, एक बार आप इसको रीरन करेंगे कमांड को, पिंग वाली को, तब अपना इंटरनेट काम करने लग जाएगा। बहुत ही बढ़िया, ये चीज़ अपन ने कर ली। और रूल्स को चाहे अपन ऐसे ऐड करें, चाहे एक पर्टिकुलर पूरी की पूरी फाइल से रूल को रिस्टोर कर लें, ऐसे कर सकते हैं अपन। बहुत ही बढ़िया। अपन ने अब अपन एक और चीज़ करें कि भाई, क्या चीज़ करें? अपन एक ऐसी चीज़ करें कि भाई पैकेट निकले कहाँ से? डॉकर कंटेनर से पैकेट तो निकले, वो पैकेट पहुँचे भी इंटरनेट को, नेट होके सोर्स IP लग के उसमें, है ना। पर जो पैकेट आए मेरे पास, जो भी पैकेट निकल के रिप्लाई में मेरे पास आए, ठीक है भाई, मेरा इंटरनेट बहुत ही बढ़िया से काम कर रहा है, पिंग मेरा चल रहा है। अपन ने क्या किया अभी, जो पैकेट डॉकर कंटेनर से निकला उसी को ड्रॉप करा दिया। पर अब अपन क्या करेंगे, जो पैकेट अपन करेंगे कि भाई पैकेट निकले डॉकर कंटेनर से, वो नेट हो, नेट होने के बाद इंटरनेट को जाए, इंटरनेट से रिप्लाई भी आए, पर जो रिप्लाई आया है वो डॉकर कंटेनर तक ना पहुंच पाए, तब इंटरनेट नहीं चलेगा। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया, अपन ये काम भी कर सकते हैं। तो अपन उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए अपन एक छोटा सा रूल डालेंगे। क्या रूल डालेंगे? देखो, अपन IP टेबल्स को सेव कर लिया है IP टेबल save1.txt में, और इसको है भाई IP टेबल save1.txt को खोला, और एक रूल लेट से अपन डाल देते हैं कि भाई एक रूल ऐड करो। क्या रूल ऐड करो? जिसका भी आउटगोइंग इंटरफेस डॉकर 0 हो उस पैकेट को ड्रॉप कर दो। ठीक है, आउटगोइंग इंटरफेस डॉकर 0 हो उसको ड्रॉप करो, इनकमिंग को तो एक्सेप्ट कर लो, आउटगोइंग को ड्रॉप करना है बस। ठीक है, उस रूल को अपन टॉप पे ढाल देते हैं। तो लेट्स से इस चीज़ को मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट मैंने किया, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ sudo IP tables -i अपन करेंगे सबसे टॉप पे, अपने को मोस्ट प्रायर रूल के फॉर्म में ढालना है। इसको इंसर्ट कर दो फॉरवर्ड वाली चेन में, जिसका आउटगोइंग इंटरफेस डॉकर 0 हो उसको कर दो। ठीक है, इनकमिंग वाले पैकेट को तो एक्सेप्ट करो, पर आउटगोइंग वाले को ड्रॉप कर दो। यहाँ पे मेरा पिंग रिक्वेस्ट रिप्लाई बिल्कुल चल रहा है, मेरा इंटरनेट काम कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, आउटगोइंग पैकेट को ड्रॉप करवाने लग जाऊँगा। अभी देखो, आप वायरशार्क में देखोगे तो बिल्कुल नेट भी हो रहा है और अपना काम चल रहा है बिल्कुल 172.17.02 को। ठीक है, और अपना नेट भी हो रहा है, सोर्स नेट जिसको अपन बोलते हैं। अब अपन ये रूल अप्लाई करते हैं, फिर देखते क्या होता है। एंटर मैंने किया, अप्लाई कर दिया है मैंने रूल, और यहाँ पे कुछ तो हुआ। यहाँ पे अपन जाके देखते हैं क्या ये डॉकर कंटेनर में नेट चल रहा है। नहीं भाई, नेट तो नहीं चल रहा है, यहाँ पे रुक गया है मेरा कार्यक्रम। ठीक है, अब वायरशार्क में देखते हैं वायरशार्क में क्या हो रहा है। वायरशार्क में देखें अपन तो
172.17.02 ने रिक्वेस्ट तो निकाली है भाई, ये रिक्वेस्ट 172.17.02 ने रिक्वेस्ट निकाली, वो पैकेट नेट भी हुआ, सोर्स आईपी चेंज हो गई है उसमें, सोर्स नेट हो गया पैकेट, और यहाँ पे रिप्लाई भी आया है। अच्छा भाई रिप्लाई भी आ गया, किसको, होस्ट मशीन को रिप्लाई आ गया, पर होस्ट मशीन ने नेट नहीं किया पैकेट को। आप यहाँ से देखें तो होस्ट मशीन ने डॉकर कंटेनर, डेस्टिनेशन नेट नहीं की, बेसिकली डेस्टिनेशन में डॉकर कंटेनर की आईपी नहीं लगाई होस्ट मशीन में। इसका मतलब अपन ने क्या किया, सक्सेसफुली एक ऐसी आईपी टेबल्स को काम में लेके एक ऐसी चीज़ बना दी है, बना नहीं दी है मतलब यूज़ ले ली है कि भाई अपना इंटरनेट डॉकर कंटेनर काम में ना ले पाए। अब इस रूल को लेट से, अब फाइल में आपको रूल को देखना है, वापस से आपने सेव किया और VI करके देखा तो टॉप पे वो रूल इंसर्ट हो गया। अच्छा भाई अगर आपको कमांड लाइन से वो रूल को डिलीट करना है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, sudo IP tables -d कर दो, डिलीट कर दो रूल को। कौन सी चेन से, यहाँ से डिलीट करना है जिसका आउटगोइंग इंटरफेस डॉकर 0 हो, -z ड्रॉप हो, उस रूल को कर दो डिलीट। मैंने एंटर किया और मेरा इंटरनेट फिर से चल जाना चाहिए। एंटर मैंने किया और बिल्कुल मेरा इंटरनेट यहाँ पे काम करने लग गया है। ठीक है, तो ये चीज़ अपन ने देख ली, बहुत ही बढ़िया से देखी है। अगर आप इसको वापस से सेव करके अपनी फाइल को खोल के देखेंगे वो रूल ऊपर से जा चुका है। बहुत ही बढ़िया भाई, अपन ने अपना आज का टारगेट अचीव कर लिया है कि भाई होस्ट अपना ड्रॉप करे पैकेट को। होस्ट दो जगह ड्रॉप कर सकता है, या तो इनकमिंग पैकेट को ही ड्रॉप कर दे, या फिर जो आउटगोइंग पैकेट है, मतलब जो पैकेट डॉकर कंटेनर को जा रहा है उसको ड्रॉप करे। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में डॉकर कंटेनर के अंदर इंटरनेट नहीं चलेगा। तो अपन ने आईपी टेबल्स को काम में लेके एक ऐसा रूल क्रिएट किया है कि भाई डॉकर कंटेनर इंटरनेट को काम ना ले पाए। तो आज का एजेंडा अपना सक्सेसफुली अचीव हो गया है। मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आपको कोई भी लगता है कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है मुझ तक बात पहुंचाइए और बिल्कुल मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। या आपको लिंक्डइन दिख रहा होगा, मेरा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं लिंक्डइन पे। साथ ही साथ में मैं वीडियो जो है लाइन बाय लाइन इधर वीडियो सीरीज़ के कंटिन्यूएशन में डालता रहूँगा, आपको सभी वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको और सारे वीडियोस देखने हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग एंड बाय।